हेलो एवरीवन, दिस इज जय सिंह। आपको जो ताकत मिलती है, आपको जो स्ट्रेंथ मिलती है जब आपका मसल साइज इंक्रीज होता है, तो वह मेनली मिलती है आपको मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी के कारण। सो अब हम बात करते हैं कि मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी आखिर होती क्या है। सो ये जो वर्ड है मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी, इसमें हाइपरट्रॉफी का मतलब तो आप अच्छी तरह से समझ गए कि इंक्रीज इन साइज, ठीक है। अब ये मायोफिब्रिलर क्या होता है? जो हमारे मसल्स होती हैं ना, उनके अंदर कई सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं। इन्हीं मायोफिब्रिल्स के अंदर बहुत सारे मायोफिलामेंट्स होते हैं। मेनली दो तरह के मायोफिलामेंट्स होते हैं यहाँ पर, थिक फिलामेंट जिसको हम मायोसिन बोलते हैं और थिन फिलामेंट जिसको हम एक्टिन बोलते हैं। यहाँ पर जो मायोसिन होता है यह फोर्स जनरेट करता है, वहीं जो एक्टिन होता है ये हेल्प करता है मायोसिन को फोर्स जनरेट करने में। अब होता है क्या है, जब भी आप कोई वेट लिफ्ट करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो यह एक्टिन और मायोसिन इस तरह से होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मायोसिन है और यह एक्टिन है, तो जब आप कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो यह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, और जैसे ही आप रिलीज करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, तो ये इस तरह से आते हैं। तो हमेशा जब भी आप कोई चीज़ लिफ्ट करते हैं इस तरह से, जैसे अगर आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारे मसल फाइबर के अंदर मायोसिन और एक्टिन इस तरह से बार बार मूव करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सपांशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा, एक्सपांशन होगा, ठीक है। हर लिफ्टिंग के दौरान, हर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो आपके मसल फोर्स जनरेट करती है, जो आपकी मसल ताकत जनरेट करती है, वो यही एक्टिन और मायोसिन मिलकर जनरेट करते हैं। इसी कारण आपकी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाती है, एक्सपैंड हो पाती है। अब बात आती है कि कैसे हमारा मसल साइज बढ़ता है, कैसे हमारी हाइपरट्रॉफी आती है, कैसे हम इस मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जब भी आप अपने इस मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी को बढ़ाने जाएंगे, अपने मसल साइज को इंप्रूव करने जाएंगे, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो आपकी मसल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, जिसमें से पहली है स्टिमुलेशन और दूसरी है रिपेयर। स्टिमुलेशन और रिपेयर को मैं दोनों को एक साथ समझाऊंगा ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो। स्टिमुलेशन कहने का मतलब किसी एक्सटर्नल चीज़ से जब हम कोई इंपैक्ट डालते हैं तो उसको स्टिमुलेशन बोलते हैं। यहाँ पर हम स्टिमुलेशन के लिए क्या करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने होता है। इन शॉर्ट कहने में जब हम वेट उठाते हैं तो यह हमारे मसल फाइबर के लिए स्टिमुलेशन का काम करता है। अब होता क्या है, जब आप वेट लिफ्ट करते हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, तो जो आपकी जो मसल फाइबर्स हैं वह ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, जिसको हम माइक्रो ट्रामा बोलते हैं, ठीक है। सो जितना अच्छा आप वर्कआउट करेंगे, जितना ज़्यादा, जितना हैवी आप लिफ्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके जो मसल फाइबर होते हैं वह टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, माइक्रो ट्रामा होता है उनमें। अब क्या होता है, जब आप घर जाके अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन कहने का मतलब है एक वेल बैलेंस न्यूट्रिशन, जितने आपके बॉडी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, ट्रेस एलिमेंट, इलेक्ट्रोलाइट, इन सब की ज़रूरत है, वो अगर जब आप प्रोवाइड कराते हैं अपने बॉडी को, तो क्या होता है, जब आप रेस्ट करते हैं, जब आप आराम करते हैं, जब आप सोते हैं, तो यही न्यूट्रिशन जाके आपके जो मसल टूटे हुए हैं, जहाँ माइक्रो ट्रामा हुआ है, जो ब्रेक डाउन हुए हैं आपके मसल फाइबर, उनको रिपेयर करते हैं। जो मसल फाइबर टूट गए हैं उनको फिर से जोड़ते हैं, ठीक करते हैं, और जो मसल फाइबर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं उनको रिप्लेस करके नए मसल फाइबर आते हैं। सो इस तरह से क्या होता है, जब आपके जो मसल फाइबर हैं वो फिर से रिपेयर होते हैं, नए मसल फाइबर आते हैं, तो जो नया मसल फाइबर आया है वह ज़्यादा थिक होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू जो पहले था, जो टूट गया। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर हमारी बॉडी ना एक स्मार्टेस्ट मशीन होती है। बॉडी को पता होता है कि जिस लोड से हमारे मसल फाइबर टूटे हैं, तो ऐसा मसल फाइबर लाया जाए, ऐसा स्ट्रेंथ वाला मसल फाइबर लाया जाए कि उस लोड से फिर से दोबारा वो मसल फाइबर ना टूटे। तो उस मसल फाइबर को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा लोड डालना पड़ेगा। तो जो मसल फाइबर रिपेयर हुआ है, जो नया मसल फाइबर आया है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा थिक होता है, ज़्यादा लोड झेलने की उसमें क्षमता होती है। और यही जब मसल फाइबर रिपेयर होते रहते, नए मसल फाइबर आते रहते हैं, तो आपके जो मसल साइज है वो बढ़ता रहता है, इंप्रूव होता रहता है, जिस कारण एक अच्छी हाइपरट्रॉफी आपको मिलती है, एक अच्छा मसल साइज आपको देखने को मिलता है। सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा किस तरह से आपकी बॉडी में हाइपरट्रॉफी आती है, किस तरह से आपका मसल साइज इंप्रूव होता है। अगर आप अपने बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, पावर बढ़ाना चाहते हैं, बॉडी में ताकत लाना चाहते हैं, अच्छी मसल फाइबर इंप्रूव करना चाहते हैं, मसल का साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप इस मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी पे फोकस करिए अपना, कि जब आपकी बॉडी की मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी इंप्रूव होती है तो आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है, जबरदस्त साइज आता है, मतलब हाइपरट्रॉफी आती है।
हाइपरट्रॉफी बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। कहने का मतलब आपका मसल साइज कितना बढ़ेगा ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि जेंडर हो गया, आपके जीन्स हो गए, आपके बॉडी टाइप हो गए। फॉर एग्जांपल अगर आप मेल हैं तो आपके हाइपरट्रॉफी आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपके बॉडी में हार्मोनल मेकओवर ऐसा है जो आपके मसल बिल्डिंग को सपोर्ट करता है। वहीं जो फीमेल की बॉडी है वहाँ पर हार्मोनल मेकओवर ऐसा है कि उनकी बॉडी मसल गेन के लिए हाइपरट्रॉफी को सपोर्ट नहीं करती है। कहने का मतलब विमेन ज़्यादा मसल साइज नहीं बढ़ा सकती हैं। वहीं अगर आप जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं, आपका बॉडी टाइप अच्छा है, आप मेसोमॉर्फिक बॉडी टाइप के हैं, तो आप जल्दी हाइपरट्रॉफी गेन करेंगे, आप जल्दी मसल साइज इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा मसल साइज इंक्रीज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी।